ऐसे आम देख के ना तो मुंह में पानी आ जाता है, पूरे दांत टेढ़े पड़े जा रहे हैं। किट 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 किट। छोटी, अरे दैया रे, ऐसी कच्ची कैरी खा रही है, दांत खट्टे हो जाएंगे, रोटी भी नहीं खा पाएगी। इतनी सारी लेके बैठी है। अरे दीदी, हमारे नहीं होते खट्टे वट्टे, पहली बार थोड़ी ना खा रहे हैं, हम तो बचपन से खाते आए हैं। मुझे तो इनको देख के तो मजा आता है। अरे मेरे तो पूरे दांत ही टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, मेरा खुद ही मुंह में पानी आ रहा है। ये जग और गिलास लिए कहाँ घूम रही, कहाँ ले गई थी? अरे ले नहीं गए थे, लेके आए हैं। किसके हैं? अपने हैं। और किसके हैं? तो कहाँ से लेके आई हो? अरे वो चिंकिया की बुआ के देखने वाले आए थे ना, तो उनके पास सेट नहीं था, कह रही थी एक सा नहीं है, तो 10-12 गिलास का सेट हो, जग तो दे दो। वही दिया था। 10 दिन हो गए, देने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमने कहा ऐसे तो वो फिर ख़राब हो जाएगा, फिर वो भी पुराना पुराना दिखने लगेगा। हम सब सारा काम छोड़ छाड़ के हमने कहा पहले ले आएँ, ये माँ जी जानेंगी तो फिर डांटेंगी, इसलिए लेने चले गए थे। चलो सही किया। यहाँ पे ना किसी को कोई सामान देने लायक नहीं है, जो कोई ले लेता है ना तो बस देने का नाम नहीं लेता। लेने के लिए तो फुदक के आ जाएंगे, देने के लिए तो फिर ऐसे मतलब भूल जाते हैं जैसे कि कुछ लिया ही नहीं था, नहीं लिया ही नहीं था। अरे नहीं याद रहता होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अपन को ज़रूरत पड़ती है, अपन भी लेते हैं। अब यही तो व्यवहार है। अब एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो क्या होगा फिर? हर चीज़ थोड़ी ना हर किसी के पास होती है। पर दीदी एक बात है, गांव में ना एक ही चीज़ की तो सुविधा है, किसी के पास कुछ हो ना हो, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी शादियां भी हो जाती हैं। उन्होंने कहा उनके यहाँ से रजाई गद्दे ले लो, उनके यहाँ से गिलास ले लो, उनके यहाँ से प्लेट थाली ले लो, उनके यहाँ से ऐसे जुटा जुटा के ना सामान भी नहीं लेना पड़ता और बड़े से बड़े काम भी हो जाते हैं। और क्या, इसीलिए तो गांव को भगवान मानते हैं। जितना गांव वाले साथ देते हैं कोई नहीं देता। अपने पराए हो जाएंगे लेकिन गांव वाले कभी पराए नहीं होते। इसीलिए हमेशा व्यवहार बना के रखना चाहिए, अच्छा तगड़ा वाला। पर अपन को क्या करना है व्यवहार व्यवहार बना के? अपन को कौन इधर रहना है? जब तक है तब तक है, फिर चले जाएंगे। अभी सर्दी पड़ने लगेंगी तो फिर शहर चले जाएंगे, तो यहाँ व्यवहार कमा क्या करेंगे? रहना तो अपन को उधर ही है, अपने बच्चे बच्चे तो वहीं पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ पे देखो, घर मकान ज़मीन जज्जात जन्नी है यहाँ पे। तो जो कोई गांव से जुड़ के रहता है ना, हमेशा सक्सेस रहता है। सिटी में क्या रखा है? हमें तो सच में बताएं छोटी, हमें गांव में अच्छा लगता है, हम तो बड़ा खुश रहते हैं। दीदी वो तो ठीक है, जब तक दादी हैं माँ जी हैं तब तक तो गांव में है हैं? वो भी 4 महीने इधर तो 4 महीने उधर। मैं सोचती हूँ जिस दिन दादी निपटी और माँ जी निपटी, मैं तो शकल नहीं देखने वाली गांव की। छोटी तू पागल वागल हो गई है क्या? हैं? क्यों ऐसी बातें कर रही है? दादी निपटी और माँ जी निपटी तो तू शहर में रहेगी? तुझे पता होना चाहिए जिस दिन दादी और माँ जी नहीं होंगी ना, तो तुझे चांद तारे नजर आ जाएंगे। ठीक है ना? जितनी अति की गति अपन लोग कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, दादी और माँ जी की बदौलत कर रहे हैं, समझ गई? और जिस दिन वो नहीं होंगी ना, तो तुझे ना आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। फिर असलियत में तुझे पता चलेगा कि तू औरत है और घर कैसे चलाया जाता है। अभी तो ये सोच कि माँ है, तू बेटी है, अपन लोग मस्ती ये कर रहे हैं, बस कुछ नहीं है। सारा भार तो वही लोग संभाले हैं। अभी तूने देखा कहाँ है घर का भार? अभी तो बस ऊपर ऊपर फरा 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 होने का बना लो, खा लो, इसके आगे तुझे कुछ पता है? अरे दीदी, ये तो सब पुराने जमाने की बातें हैं। देखिए ना, जहाँ मैं रहती हूँ ना, बगल में ना उनकी सास ना ससुर ना कोई, ना देवर ना जेठ ना नंद, कोई नहीं। अकेली की अकेली बाड़ी ढूंढी है, ऐस की जिंदगी काटती है। लगाइए 4 नौकर, बस फर्राटे की जिंदगी जीती है। ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला, ऐस काट रही है। अरे छोटी, तूने सिर्फ उसको ऐस काटते देखा है, सामने से देखा है, कभी उसके अंदर झांक के देखा है? उसके अंदर आत्मा से पूछा है कि उस पर क्या गुजर रही होगी? चल मैंने माना कि वो ऐस की जिंदगी काट रही है, फर्राटेदार 4 नौकर लगाए हैं। तुझे भी लगा देते हैं 4 नौकर और शहर में छोड़ देते हैं। ना माँ जी से बात करना, ना दादी से बात करना, ना हमसे किसी से बात करना। और
सारा पैसा ले लेना, देखते हैं तुम कितने दिन रह सकती हो। अरे दीदी की बातें, कितने दिन? मैं तो पूरी जिंदगी रह लूंगी, मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। बिन पैसे के आज की ज़िंदगी में कुछ नहीं है, और पैसा है ना तो सब कुछ है। फिर तो अच्छे अच्छे आके घुटने टेक देते हैं, मुझे किसकी ज़रूरत होगी। यही तो झूठा वहम है, इस वहम को निकाल के बाहर फेंको। पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। अपने नहीं तो सपने नहीं, जब तक तुम्हारे साथ अपने नहीं है ना तो सपने भी नहीं है। तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। तुम्हारे पास चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितना, कुछ नहीं कर पाओगी। वो इतना पैसा पा के भी अकेली तन्हा रह रह के घुट घुट के मर जाओगी, समझी ना। कहते हैं ना, इंसान से बड़ी दौलत नहीं होती है छोटी। मैं तुझे देख इतने प्यार से समझाती हूँ, तू ऐसी उखड़ उखड़ की बातें करती है हैं। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है जब देखो तब। और कि मैं बाहर रहूँगी, ऐसे रहूँगी, वैसे रहूँगी, मेरे पास पैसा। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा हर जगह काम नहीं आता है। चल मैं कहती हूँ माता रानी ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता तू शहर में है, तेरे घर में पैसा भरा है, थोड़ी देर के लिए मान तू छत से गिर गई। अब तुझे तो सब कोई जानता है, तू अहंकारिन है, घमंडिन है, पैसे वाली है, तुझसे कौन बात करेगा भाई। और ज़्यादा कहते नहीं है कि जो ज़्यादा बड़ा आदमी होता है तो उससे आदमी थोड़ी हिच के बात करता है, और जो ज़्यादा गरीब आदमी होता है उससे कोई बात ही नहीं करता है, हैं? ऐसा होता है ना। तू गिर जा छत से, तू मरने की कगार पे है। अब वो तेरा पैसा तुझे लेके जाएगा हॉस्पिटल, बता। कि तेरा पैसा गाड़ी बन जाएगा, कि तेरा पैसा सास ससुर देवर जेठ पति लड़का बच्चा क्या बन जाएगा। पैसा है ना तो पैसा ही रहेगा ना, बता। जब तक हम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं बनाएंगे, अपने घर वालों को लेकर नहीं चलेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता छोटी। सही बात कह रही हैं दीदी आप। वो सब छोड़, मैं देख तुझे ना एक बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, और सीख बहुत बड़ी है। तू बाजार जाती है, फल फ्रूट्स खरीदती है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए हमने अंगूर खरीदे, तो जो गुच्छे से अलग हो जाते हैं तो वो सस्ते हो जाते हैं। उनको 10 रुपये के 250 ग्राम, 20 रुपये के 250 ग्राम। और जो गुच्छे में रहते हैं वो कह देता 70 रुपये के 250 ग्राम, 80 रुपये के 250 ग्राम। क्यों? इसका मतलब तूने आज तक जाना है? नहीं तो दीदी। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? आखिर वो भी तो गुच्छे से ही निकले हैं, तो वो सस्ते क्यों, गुच्छे वाले महंगे क्यों, ऐसा क्यों? जिस दिन तू ये समझ जाएगी ना, उस दिन तू भी गुच्छे में ही जुड़ जाएगी। क्योंकि तू ना उस गुच्छे से निकली हुई 20 रुपए वाली अंगूर है। मैं क्यों अंगूर हूँ? वो इसलिए बता रही हूँ ना, सुन। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, वो महंगा होता है, ऐसे एक परिवार होता है, जब वो एक साथ रहता है तो वजन होता है, लोग इज्जत करते हैं। अरे भाई देखो उसका परिवार, मजाल है कोई अलग कर दे किसी को। जहाँ जाते हैं एक साथ जाते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ रहते हैं। भाई क्या घर है भाई, मानना पड़ेगा। तो जब अपन सब लोग साथ में रहते हैं तो कोई भी ताकत हमको ना अलग कर सकती है, ना एक दूसरे को फोड़ सकती है, ना एक दूसरे की बुराई कर सकती है। और उन्हीं 4-5 में से अपन को, जैसे अपन को, मुझे सोच ले, मुझे उन लोगों ने तुमसे अलग कर दिया, तो सोच अपने गुच्छे से मैं अलग हो गई, तो मैं भटक रही हूँ। मुझे लोग अच्छा भी सिखा रहे हैं, बुरा भी सिखा रहे हैं, और मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ। वो तो मुझे अलग अलग भ्रमित किए हैं ना। अब मैं तुमसे मिलूँ, बात करूँ, लेकिन मुझे जितना बाहर वालों पे विश्वास है घर वालों पे है ही नहीं है। बस बिखर गए। हम तो भैया सस्ती सब्जियों में आ गए ना 10-20 में, और तुम लोगों की क्रेज है क्योंकि तुम तो अभी भी एक साथ हो। जब कोई एक चीज़, चाहे वो परिवार हो चाहे सब्जियां हो, जब वो गुच्छे से अलग हो जाती हैं तो उनकी कदर खराब हो जाती है। समझ गई? समझ गई दीदी। चल तो ठीक है, फिर मुझे और भी काम है, बाकी की बातें बाद में होंगी। और तू अपनी कैरी खा ले, ठीक है? मैं जाके बर्तन रख दूँ अच्छे से। ठीक है दीदी, चलिए मैं भी आपके साथ काम कराऊंगी, और आज से हम तीनों देवरानी जेठानी एकजुट बना के रहेंगे। कोई हमको 3 में से अलग नहीं कर सकता। बोला नहीं जाता है, किया जाता है, ठीक है ना?
बोल तो सबको ही देता है, पहले करो, हफ्ते 2 हफ्ते महीने जब तक चल सके चलाओ, फिर बताना, अगर कहीं लड़खड़ाने लगो तो हमें बताना। ठीक है।